एक बात बताओ, अगर हम सब ईश्वर का ही अंश हैं, तो इस अंश में बुराइयां आई कहाँ से? इसके दो जवाब है और दूसरा वाला शायद तुम्हारी खोपड़ी में बेहतर घुसेगा। पर पहले ये बताओ कि तुम्हें ये कहा किसने कि ईश्वर हमेशा गुड ही गुड होना चाहिए। जो परफेक्ट ना हो वो ईश्वर कैसा? परफेक्शन, अहंकार का डिजाइनर सूट। मुझे कोई और डिजाइन पसंद आ सकता है, तुम्हें कोई और। तुम सर्टेनिटी और सिमेट्री को परफेक्शन मानते हो, पर प्रकृति तो म्यूटेशन पर चलती है। पर अच्छाई बुराई तो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती ना। सामाजिक धरातल पर शायद पूरी तरह नहीं, पर उतनी ऑब्जेक्टिव भी नहीं है जितनी तुम समझती हो। कैसे? एक आतंकवादी का ईश्वर खून मांगता है और एक सन्यासी का ईश्वर मौन। एक कलाकार का ईश्वर अभिव्यक्ति मांगता है और एक वैज्ञानिक का ईश्वर सत्य। मेरा ईश्वर अनंत हो सकता है, तुम्हारा शून्य। तो असली ईश्वर कौन है? शायद वही जो इन सब में सिमट कर भी सबसे परे है। मतलब न अच्छा न बुरा, केवल वास्तविक, न्यूट्रल। जैसे एक नदी कहीं किसान का सहारा भी है तो कहीं बाढ़ बनकर प्रलय का कारण भी। पानी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, वो तो न्यूट्रल था, बस परिस्थितियों के अनुसार हमने उसे नाम दे दिए। पर ये बुराई, ये विकृति आई कहाँ से? एंट्रोपी से। और यही है वो दूसरा जवाब जो शायद बेहतर समझोगे। साइंस वाली एंट्रोपी, जहाँ यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। एग्जैक्टली। ब्रह्मांड का नियम ही है कि ऑर्डर को कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, डिसऑर्डर तो डिफॉल्ट है। एक कमरा चमका कर छोड़ दो, धीरे धीरे बिखरने लगेगा। शरीर को छोड़ दो, टूटने लगेगा। मन को छोड़ दो, भय, वासना और कंडीशनिंग से भर जाएगा। और इसीलिए सनातन बार बार संस्कारों को इंस्टिल करने की बात कहता है, साधना, ध्यान, योग, सेल्फ इंक्वायरी की बात कहता है, क्योंकि चेतना को अगर कॉन्शियसली जगाया ना जाए तो वो भी एंट्रोपी की तरफ ही गिरती है। और ये गिरना ही आध्यात्मिक भाषा में विकृति बन जाता है। तो फिर इस विकृति से बचने का रास्ता क्या है? तुम हो, बस चेतना को जगाना है। लहरों के शोर में समंदर को पहचानना है, क्योंकि तत्त्वम असि।